देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम संधि भेद में जो दूसरा प्रकार है विसर्ग संधि की जानकारी देखेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं उसकी परिभाषा पहले देखेंगे, है ना। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग यानी 2 पॉइंट है ना, एक के नीचे एक। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखो, ये विसर्ग संधि ये नियम के अनुसार बनेगी। हमने पहले वीडियो में स्वर संधि की जानकारी देखी है। अब विसर्ग संधि देख रहे। पहला नियम जो है कि विसर्ग का ओ, विसर्ग से पूर्व यदि अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। देखो, बहुत सीधा साधा है। विसर्ग से पूर्व म्हणजे विसर्ग के पहले, अभी विसर्ग चिन्ह हमने दिया तो विसर्ग के पहले है ना, पूर्व, अगर समझो अ हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है ना, जो कचट तप है ना, तो इसका पांचवा वर्ण या तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण हो या यर लव हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, मन विसर्ग चिन्ह दिया है प्लस हर बरोबर मनोहर। देखो, विसर्ग के पूर्व मन यानी कि न हमने हलंत किया नहीं, इसीलिए व्यंजन बना है। अगर न को हम हलंत करते है ना तो वह स्वर बन जाता, लेकिन हलंत नहीं किया इसलिए वह क्या रहा, व्यंजन रहा। तो विसर्ग के पहले अगर अ हो है ना और उसके आगे देखो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण में का कोई भी हो या यर लव हो तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाता है। जैसे हर, वो भी क्या है, व्यंजन है, तो मनोहर शब्द बना। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, अधः विसर्ग प्लस गति बरोबर अधोगति है ना, क्योंकि विसर्ग के पहले ध आया, उसमें ध में अ है स्वर है ना, व्यंजन है, लेकिन व्यंजन स्वर से बनता है और ग व्यंजन है तो अधोगति बना है ना, क्योंकि ग है ना, यानी कि ध को एक काना एक मात्रा लगा, अधोगति शब्द बना क्योंकि नियम के अनुसार वो बना। जैसे मनः अधिक बल बरोबर मनोबल। तपः है ना, विसर्ग है तपः, क्योंकि विसर्ग की ध्वनि ह हो जाती है। तो देखो, हम उदाहरण देख रहे, जैसे मनः अधिक बल बरोबर मनोबल, तपः अधिक बल बरोबर तपोबल, पयः अधिक धर बरोबर पयोधर। यानी विसर्ग के बाद विसर्ग की ध्वनि क्या होती है, ह होती है, इसीलिए प्रातः है ना, वैसे मनः ऐसे। तो रज विसर्ग अधिक गुण बरोबर रजोगुण। यश विसर्ग
प्लस दा बरोबर यशोदा। तो ऐसे जो भी इस है ना, विसर्ग के पहले अगर हो और बाद में या किसी वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण में ये अगर नियम के अनुसार शब्द आएंगे तो इसका हम क्या करेंगे, नियम के अनुसार विसर्ग में परिवर्तन करेंगे, यानी ओ में परिवर्तन करेंगे। अब दूसरा नियम है, नियम दूसरा, विसर्ग का र विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर आए या र य ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र आधा र हो जाता है। देखो, विसर्ग का र आधा हो जाता है। जैसे हमने उदाहरण देखा है, नी विसर्ग चिन्ह प्लस अर्थक बरोबर निरर्थक, है ना। जैसे बही विसर्ग प्लस मुख बहिर्मुख, है ना। उसके बाद आशी विसर्ग प्लस वाद बरोबर आशीर्वाद। दू विसर्ग प्लस बल बरोबर दुर्बल। दू प्लस आशा बरोबर दुराशा। नी प्लस उत्तर बरोबर निरुत्तर। निरुत्तर जैसे ये उसमें शब्द बनेंगे क्योंकि हमने दूसरे नियम के अनुसार इसकी जानकारी देखी है ना। विसर्ग का र, दूसरा नियम हमने देखा, विसर्ग से पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ग, यानी क्या है, जैसे क च ट त प ये वर्ग है और उसके देखो उसके क्या है, हम जो देख रहे हैं तो उसके फिर क्या है, वर्ण है उस वर्ग के। जैसे क का वर्ण क्या है, क ख ग घ, अनुनासिक जो पांचवा वर्ण है न, यानी ड, बीच में नुक्ता है ड के। पुनः च जो दूसरा वर्ग है उसका वर्ण क्या है, च वर्ग का, च छ न, यानी ज उसको बोलते हैं झ और न अनुनासिक। फिर ट है जो मैंने बोला क च ट त प, ट वर्ग का जो वर्ग है आगे वर्ण ट ठ ड ढ न बाणाचं, है ना। फिर त का त थ द ध न अनुनासिक में पांचवा वर्ण न न नळा नळाचं। प प यानी कि उसका वर्ग क्या है, प, जो क च ट त प का वर्ण क्या है वर्ग में, प फ ब भ और म, यानी कि इसका ही तीसरा चौथा अगर पांचवा इसमें अगर वो आएगा यानी कि तो क्या बनेगा, विसर्ग में हमने जो दूसरा नियम देखा है इसमें अगर ये अक्षर में आए या र य ल व ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र आधा र हो जाता है। हमने देखा जैसे नी है ना, पहली एलांटी की विसर्ग चिन्ह प्लस अर्थक बरोबर निरर्थक। बही विसर्ग प्लस मुख बरोबर बहिर्मुख। आशी विसर्ग वाद बरोबर आशीर्वाद। तो ऐसे हमने ये उदाहरण देखे हैं। अब हम नियम तीसरा देख रहे हैं। तो तीसरा नियम में क्या है, विसर्ग का स विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है ना। विसर्ग का स विसर्ग के बाद यदि त या स हो, ये कैसे त और स है, ये हलंत लगे हुए शब्द है त या स, तो विसर्ग का स बन जाता है ना। तो देखो उदाहरण, जैसे
दू विसर्ग प्लस स्तर बरोबर दुस्तर, यानी कि हर एक को क्या आधा स लग रहा है, विसर्ग का स बन जाता है। दुस्तर न विसर्ग प्लस ते बरोबर नमस्ते, है ना। नमस्ते शब्द का विसर्ग कैसा बनेगा, विसर्ग संधि न विसर्ग चिन्ह प्लस ते बरोबर नमस्ते। फिर दू, तीसरा उदाहरण हम देख रहे, विसर्ग चिन्ह प्लस साहस बरोबर दुस्साहस। फिर हम देख रहे चौथा, मन विसर्ग चिन्ह प्लस ताप बरोबर मनस्ताप। फिर नी विसर्ग चिन्ह प्लस तार बरोबर निस्तार। नी आगे का उदाहरण, विसर्ग चिन्ह प्लस संकोच बरोबर निसंकोच। अभी यानी कि इसके अनुसार हमने स के संयुक्त अक्षर के विसर्ग संधि के शब्द देखे, है ना। जब हम विसर्ग संधि करते हैं तो विसर्ग चिन्ह उड़ जाता है ना, विच्छेद में रहता है लेकिन आगे उड़ जाता है, ऐसे। अभी नियम चौथा है, विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है ना, हलंत श। देखो, विसर्ग के पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है, श। अब देखो, जैसे नी, है ना, विसर्ग चिन्ह प्लस चल बरोबर निश्चल। विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, अभी नी क्या है, इसमें स्वर छिपा हुआ है ना, क्योंकि ये रस्व ई में नी है पहले अलंटी का, विसर्ग के पहले, है ना, नी के बाद में विसर्ग लगा है, इसलिए नी क्या है, स्वर है, उसमें स्वर छिपा है। कि पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग श हो जाता है, वैसे हमने देखा। निश्चल, दू विसर्ग प्लस चक्र दुश्चक्र, दू विसर्ग प्लस चरित्र दुश्चरित्र। नी विसर्ग चिन्ह प्लस चिंत बरोबर निश्चिंत। आगे का उदाहरण, हरि विसर्ग प्लस चंद्र हरिश्चंद्र। हम नियम पांचवा देख रहे, आगे बहुत सीधा साधा है, ये परीक्षा में विसर्ग संधि का एक शब्द आएगा ही। अब पांचवा नियम है, नियम पांचवा, विसर्ग के पहले ई ह्रस्व स्वर या ऊ ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के बाद क ख ट ठ प फ में से वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। देखो, जैसे नी विसर्ग प्लस काम बरोबर निष्काम, श षटकोनाचं निष्काम। नी विसर्ग प्लस कलंक बरोबर निष्कलंक। दू विसर्ग चिन्ह प्लस प्रकृती दुष्प्रकृती। नी विसर्ग प्लस पाप बरोबर निष्पाप। दू विसर्ग प्लस काम बरोबर दुष्कर्म। ऐसे यानी कि ये शब्द आएंगे। हमने पांचवा नियम देखा है, उसके उदाहरण देखे। अब नियम जो 6 है क्या कहता है, पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप, पूर्व स्वर दीर्घ और विसर्ग का लोप। यदि विसर्ग के आगे यानी बाद, आगे यानी बाद में र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उस विसर्ग के पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है, विसर्ग के पहले का स्वर्ग दीर्घ हो जाता है। जैसे नी विसर्ग प्लस रस बरोबर नीरस। देखो,
यानी कि पहले विसर्ग के पहले ह्रस्व ई का नी है ना। और बाद में जब हम संधि विच्छेद के बाद शब्द लिखते हैं तो उसका नी विसर्ग प्लस रस बरोबर नीरस, दूसरा यानी दीर्घ ई का नी बन जाता है। फिर नी है ना, विसर्ग प्लस रज बरोबर नीरज। देखो नी विसर्ग प्लस रोग बरोबर निरोग, ऐसे इसमें शब्द आएंगे। अब 7वां नियम हम देख रहे, विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। ध्यान में रखिए, विसर्ग के पहले यानी पूर्व अ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो विसर्ग शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो अंतकरण, अंत विसर्ग चिन्ह प्लस करण है ना, तो अंतकरण जो शब्द है ना, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वैसे अंतकरण शब्द रहा है क्योंकि अ आया है, त में अ है और अ भी है क्योंकि विसर्ग के पहले अंतकरण। प्रातःकाल, प्रात विसर्ग के पहले त में अ है ना, फिर विसर्ग चिन्ह है तो काल उसमें भी क आया है, अंतकरण में भी क आया है तो प्रातःकाल। पैपान, देखो मैंने पैपान किया यानी जलपान किया, तो पैपान यानी कि विसर्ग के पूर्व य में अ है और विसर्ग चिन्ह फिर प में प आया है विसर्ग के बाद भी, तो पैपान वैसे ही रहा। अधपतन, तो अधपतन में देखो बाद में विसर्ग के भी प आया है, तो अधपतन में वैसे ही अधपतन शब्द रहा है। तो हमने विसर्ग की जानकारी देखी है, बहुत सीधा साधा है ना। थोड़ा अभ्यास की ज़रूरत है। उस नियम के अनुसार अगर हमने विसर्ग के शब्द बनाए तो हमें यह विसर्ग संधि कठिन नहीं लगेगी। धन्यवाद। देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, थोड़ा सा जो मैंने वर्ग और वर्ण देखे हैं, जो वर्ग होता है क च ट त प, ये 5 वर्ग होते हैं और उसके ही अपने वर्ग के वर्ण 5-5 होते हैं, जैसे कि 25। क का वर्ग जो क का है वो वर्ण क्या है, क ख ग घ और अनुनासिक ड। च का वर्ग च छ ज झ न। ट का वर्ण क्या है, ट वर्ग का वर्ण ट ठ ड ढ न। त वर्ग का त थ द ध न। प वर्ग का प फ ब भ म। जो हमने पहला ऊपर नियम देखा है, मैंने बोलने में ये सब लिया है ना। क च ट त प वर्ग के अपने ही तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है ना, या य र ल व ह में से कोई वर्ण हो तो, ऐसा पहला नियम है। और दूसरा नियम है, जैसे उसके उदाहरण भी हमने ऊपर देखे हैं, जैसे मन अधिक हर बरोबर मनोहर। अभी मन है ना, तो ये चौथा, तीसरा चौथा और पांचवा में देखो न आया है, लेकिन जो ह य र ल व है तो ह में है ना विसर्ग के बाद ह आया है, मनोहर है ना। मन विसर्ग अधिक हर, तो विसर्ग के बाद हर आया है, इसीलिए उसका क्या हो गया, न को एक काना एक मात्रा लग गया। तो ऐसे में इस नियम के अनुसार ये बनेगा, जैसे अधगति, अध विसर्ग
गति, है ना। तो विसर्ग के बाद क्या आया है, ग आया है, गति। तो पहले विसर्ग के पूर्व ध को क्या हुआ है, एक काना एक मात्रा लग गया, अधोगति। इसीलिए ये पहले नियम और दूसरे नियम के लिए ये ऊपर का मैंने वर्ग और वर्ण की जानकारी दी है, इसके अनुसार ही पहले और दूसरा नियम चलता है। धन्यवाद।